हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रीलिमिनरी सेक्शंस के बारे में किया था। आज हम आगे चलेंगे, उससे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के जितने भी सेक्शंस हैं वो आपके चैप्टर 1 के अंदर इंक्लूड होते हैं। आपका सेक्शन 3 बात करता है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, मतलब प्रपोजल्स को की कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी, उसकी एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी और उसकी रिवोकेशन कब कब हो सकती है, वो सारे इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। तो सेक्शन 3 बताता है आपको द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब किसी भी प्रपोजल को कम्युनिकेट, मतलब आप किसी ऑफर को, जैसे मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए जब अपना प्रपोजल बी को देता है तो वो कब कंप्लीट माना जाएगा कि जब वो बी की नॉलेज में आ जाए। जब ये जो ऑफर है जो ए ने दिया है वो बी की नॉलेज में आ जाए तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, तब वो बी की नॉलेज में आ जाए। और इसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब वो ए की नॉलेज में आ जाए। तो इसके बोलते हैं कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, ए ने जब कोई ऑफर दिया और वो बी की नॉलेज में आ जाए तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही सेकंड बात करता है द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया हो और वो एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आ जाए तो उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। और रिवोकेशन भी ऐसे ही, जब वो एक दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाए तो कंप्लीट मानी जाती है। तो पार्टी अगर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन कर दें जिससे कि प्रपोजल दिया गया हो किसी पार्टी को, या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया हो या फिर उसको रिवोक किया गया हो, ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करे तो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। फोर्थ सेक्शन बताता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो इसके अंदर फर्स्ट चीज दी गई है द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको वो बताई गई हो। मान लो ए ने बी को कोई कही और वो बात जब बी की नॉलेज में आ जाए तो इसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। जैसे द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। ए प्रपोजेस, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ए प्रपोजेस बाय लेटर। ए प्रपोजेस बाय लेटर मतलब ए ने लेटर के थ्रू कुछ ऑफर दिया टू सेल ए हाउस टू बी, अपना घर बेचने के लिए बी को, एट ए सर्टेन प्राइस, किसी एक प्राइस पर। इसमें द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, इसमें कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। जिस दिन बी को लेटर रिसीव हो जाता है उस दिन ए की तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, जो प्रपोजल की कम्युनिकेशन थी इस केस में कब कंप्लीट हो रही है, जब बी को लेटर रिसीव हो जाता है तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गई। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब इसमें जो सेकंड है वो एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर की तरफ से। मतलब जैसे ए और बी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं और ए कुछ ऑफर कर रहा है बी को, तो ए की तरफ से कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी या कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया गया हो उस दिन वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, जो कि एक्सेप्टर की पावर से बाहर निकल चुका है। ऐसे जैसे हम अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। इसके अंदर क्या हुआ, ए ने बी को अपना घर बेचने के लिए एक ऑफर दिया। ए ने बी को अपना घर बेचने के लिए
ऑफर दिया। अब अगर बी ए का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट, तो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो कब पूरी हुई मानी जाएगी, एज अगेंस्ट ए की तरफ से, व्हेन द लेटर इज पोस्ट, जब बी ये लेटर पोस्ट कर देता है किसको, ए को जब ये लेटर पोस्ट कर देता है उस टाइम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। एज अगेंस्ट बी की तरफ से कब एक्सेप्ट मानी जाएगी, व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए, जब ये जो लेटर है वो ए के द्वारा ए को मिल जाएगा, ए को जब वो लेटर मिल जाएगा तब उसकी एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही रिवोकेशन का है, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन तब पूरी हो जाती है एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। मान लो ए ने बी को कोई ऑफर दिया और अब ए जो है वो ऑफर बी से रिवोक करना चाहता है, तो इस पर्सन के लिए वो रिवोकेशन कब मानी जाएगी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जब ए पर्सन उस रिवोकेशन को ट्रांसमिशन में डाल दे। ट्रांसमिशन मीन्स मान लो इसने जो ए ने है अपना ऑफर लेटर के थ्रू दिया है, थ्रू लेटर दिया है, लेकिन अब रिवोकेशन उसको टेलीग्राम के थ्रू करनी है। तो जिस टाइम उसने टेलीग्राम पोस्ट कर दिया उस टाइम ए की तरफ से रिवोकेशन कंप्लीट हो गई, और एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब बी की तरफ से कब रिवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, व्हेन इट केम्स टू हिज नॉलेज, जब बी को उसकी नॉलेज हो जाए, उस रिवोकेशन की नॉलेज हो जाए कि ए ने अपना जो ऑफर है वो रिवोक कर लिया है। जब बी को उसकी नॉलेज हो जाए तब वो रिवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी बी की तरफ से, लेकिन ए की तरफ से तब उसी दिन कंप्लीट हो जाती है जिस दिन उसने टेलीग्राम को पोस्ट कर दिया है। ठीक है, समझ गए। ये है आपका सेक्शन 4। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे इलस्ट्रेशन सी में दिया गया है, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ए ने बी को घर बेचने के लिए ऑफर किया था। ए ने ये ऑफर बी को दिया था कि वो अपना घर बी को बेचना चाहता है, तो अब इसको अपना ऑफर जो है वो रिवोक करना है। तो कैसे होगा, द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। जो रिवोकेशन है वो तब कंप्लीट मानी जाएगी ए की तरफ से, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच, जब ये ए ने अपना टेलीग्राम पोस्ट कर दिया है बी को। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी, लेकिन बी की तरफ से रिवोकेशन तब मानी जाएगी व्हेन बी रिसीव्स इट, जिस दिन बी को वो रिवोकेशन मिलेगी, वो टेलीग्राम मिलेगा, उस दिन बी की तरफ से वो रिवोक मानी जाएगी। बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। ऐसे ही अगर बी ने वो एक्सेप्टेंस कर ली हो लेटर के थ्रू, तो वो बी अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकता है, बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी भी एज ए टेलीग्राम, फास्टेस्ट मीडियम लेटर का टेलीग्राम होता है, तो बी फास्टेस्ट मीडियम टेलीग्राम यूज करके अपनी रिवोकेशन कंप्लीट करवा सकता है। इसकी कंडीशंस में भी रिवोकेशन तभी मानी जाएगी, बी रिवोक्स इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। जब बी टेलीग्राम को पोस्ट कर देगा उस टाइम पे बी की तरफ से उसकी रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ए की तरफ से इसकी रिवोकेशन कब मानी जाएगी, जब ए को उस टेलीग्राम की नॉलेज हो जाए या ए उस टेलीग्राम को रिसीव कर ले। एंड एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेज हिम, जब टेलीग्राम उस तक पहुंच जाता है तब उसकी रिवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। अब सेक्शन 5 देख लो। सेक्शन 5 बात करता है, बीच में कुछ और खुल गया था। अब सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की, कि आप प्रपोजल को कब रिवोक कर सकते हो और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हो। ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। आप अपने ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, जब तक कि
उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आप तक ना पहुंचे इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। लेकिन एक बार अगर आपको उस एक्सेप्टेंस की नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद आप उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। जैसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझें, ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने कोई लेटर बी के पास भेजा और ए ये ऑफर देता है बी को कि मैं अपना घर आपको बेचना चाह रहा हूं। ठीक है, इसने इसको ऑफर दे दिया। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल। बी क्या करता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बी ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर देता है। ए में रिवोक हिज प्रपोजल। यहां इस कंडीशन में ए अपना ऑफर कभी भी रिवोक कर सकता है बिफोर और एट द मोमेंट। बिफोर या तो पहले या उस मोमेंट में एट द टाइम व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब बी अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने जा रहा हो, या तो इसकी एक्सेप्ट करने से पहले या जब तक इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट ना किया हो उस टाइम तक। लेकिन एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक बार पोस्ट कर दिया बी ने तो उसके बाद वो उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। तो इसके लेटर पोस्ट करने से पहले या इसको एक्सेप्ट करने से, इसके ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले पहले वो जो ए है अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। और ऐसे ही बी अपनी एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकता है। कैसे? बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम। वो कभी भी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है बिफोर और एट ए मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए। या तो ये जो लेटर इसने बी ने पोस्ट किया है अपनी एक्सेप्टेंस का, ए तक पहुंचने से पहले पहले रिवोक कर सकता है बट नॉट आफ्टरवर्ड। लेकिन अगर वो लेटर एक बार ए को मिल गया तो उसके बाद वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। तो ये जो लेटर बी ने पोस्ट किया है इसको ए तक पहुंचने से पहले पहले बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। आगे समझिए। अब हम सेक्शन 6 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 6 में दे रखा है रिवोकेशन हाउ मेड। आप रिवोकेशन किस तरह से कर सकते हो। द प्रपोजल इज रिवोक्ड। आप किसी भी प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो। फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर दे रखी है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। यहां पर जो अदर पार्टी है वो पार्टी है जिसको ऑफर दिया गया है। मान लो ए ने बी को कोई ऑफर दिया है तो यहां पर अदर पार्टी है बी और ए है यहां पर प्रपोजर। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, अगर ए ने बी को कोई ऑफर दिया और बी ने अपना रिवोकेशन बी तक पहुंचा दिया तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन भी ए जो है वो अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। सेकंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, टाइम पीरियड, मान लो ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना घर आपको बेचना चाह रहा हूं और आपको अपनी एक्सेप्टेंस विद इन वन मंथ सेंड करनी है, लेकिन बी अपनी एक्सेप्टेंस 1 महीने के अंदर सेंड नहीं करता तो भी वो ऑफर रिवोक माना जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि उसने प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने एक टाइम पीरियड के अंदर वो ऑफर नहीं दिया है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, मान लो ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपको अपना घर बेचना चाह रहा हूं, लेकिन बी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेज रहा है, तो उसको एक रीजनेबल टाइम पीरियड में वो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो रीजनेबल टाइम पीरियड में वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तो भी ऑफर को रिवोक माना जाएगा विद इन ए रीजनेबल टाइम। और ये जो रीजनेबल टाइम है वो क्या होगा, वो कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है कि रीजनेबल टाइम
किसी ऑफर में क्या होगा, वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तय किया जाता है, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस। अब थर्ड क्या है, फर्स्ट कंडीशन थी नोटिस ऑफ रिवोकेशन, सेकंड कंडीशन थी लैप्स ऑफ टाइम, और थर्ड कंडीशन है बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंस टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट और एक्सेप्टेंस। अब अगर कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी हो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए या किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, मान लो ए ने बाय लेटर बी को ये कहा कि मैं अपना घर आपको बेचना चाह रहा हूं और आप भी अपनी एक्सेप्टेंस बाय लेटर ही भेजेंगे, लेकिन बी अपनी एक्सेप्टेंस लेटर ना भेज के, रिटर्न में ना भेज के, ओरली फोन पे टेलीफोनिकली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक कंडीशन थी कि आपको जो लेटर एक्सेप्टेंस है वो रिटर्न में भेजनी है, बाय लेटर भेजनी है, लेकिन उन्होंने फेल कर दिया उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो ऑफर है वो रिवोक माना जाएगा। अब फोर्थ है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, या तो ए जो ऑफर कर रहा है उसकी डेथ हो जाए या वो इनसेन हो जाए। इनसेन का मतलब होता है पागल, पागल हो जाना, या वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, आप उसको अनसाउंड माइंड कह सकते हैं, अनसाउंड हो जाए। तो उस केस के अंदर भी जो ऑफर होगा या प्रपोजल होगा वो रिवोक माना जाएगा। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी, अगर ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है उसकी मौत का या उसके पागलपन का एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाता है उसकी एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले। मान लो ए और बी दोनों के बीच में कोई, ए ने बी को कोई ऑफर दे दिया और उस ऑफर के दौरान, उस ऑफर देने के बाद ए की डेथ हो जाती है या ए पागल हो जाता है, लेकिन बी अपनी एक्सेप्टेंस सेंड नहीं करता है, तो और बी को पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है ए, इसकी डेथ हो गई है या ये पागल हो गया है, तो ये जो ऑफर है रिवोक माना जाएगा। लेकिन अगर बी इसकी डेथ से पहले या इसकी अनसाउंड माइंड होने से पहले ये अपना ऑफर, इसका जो ऑफर है ए का ऑफर, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो ए के लीगल हायर्स बाद में परफॉर्म करेंगे, वो बाउंड हो जाएंगे उस ऑफर को परफॉर्म करने के लिए। तो आज के लिए मैंने आपको बता दिया कि रिवोकेशन कैसे की जाती है किसी ऑफर की, या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब कब मानी जाएगी, या कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानी जाती है किसी भी प्रपोजल की। तो आप सब ये सेक्शन 3 से लेके और 6 तक एक बार देख लेना। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा एक्सेप्टेंस कैसे की जाती है और कैसे नहीं। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल। ओके, बाय।